Morning student, this is chapter 6 of the higher class, 9th English literature. So it is my childhood. तो किसी जो राइटर है उसके चाइल्डहुड के बारे में इसमें बताया गया। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. तो क्या है, मिडिल क्लास तमिल फैमिली में जन्मा था इन द आइलैंड टाउन, आइलैंड रामेश्वरम जो टाउन क्या है, आइलैंड की फॉर्म में जिसके चारों क्या होता है, पानी होता है। इन erstwhile मद्रास स्टेट, erstwhile मींस फॉर्मर, जो इसको पहले क्या बोलते थे, मद्रास स्टेट बोलते थे। My father Jainuddin had neither much formal education nor much wealth. मेरा जो पिताजी थे उनको ना तो क्या अच्छी एजुकेशन थी, ना ही क्या थे उनके पास ज़्यादा पैसे थे। Despite these, इसके बावजूद डिसएडवांटेज इन कमियों के बावजूद he possessed great innate wisdom, उसके अंदर क्या अच्छी इनबॉर्न जो नेचर अच्छी क्वालिटी थी उसके अंदर, and a true generosity of spirit, generosity means जो उदारता मीन्स लोगों के लिए अच्छा बनता उसके अंदर स्पिरिट उसके आत्मा में। he had an ideal helpmate in my mother असीमा, उसके पास क्या आइडियल हेल्पमेट जो उसकी हेल्प करने वाली थी, कौन थी, उसकी मदर असीमा। I did not recall the exact number of people she fed every day, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं कि हमेशा कितने लोगों को खाना खिलाती थी, but I am quite certain, मुझे इतना पक्का याद है कि that far more outsider ate with us than usual all the member of our family fought together, अगर हमारे फैमिली मेंबर्स को भी एक साथ करें तो उनसे भी ज़्यादा को वो क्या बाहर खाना खिलाती थी। I was one of many children, बहुत सारे बच्चों में से था। A short boy with rather undistinguished looks, क्या शॉर्ट छोटा बच्चा था, undistinguished look मींस क्या है, जिसको डिस्टिंग्विश जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। born to tall and handsome parents, जो लंबे और हैंडसम सुंदर पेरेंट्स के जन्मा था। we lived in our ancestral house, ancestral जो अपने माता पिता मींस दादा से परदादा से मतलब उस हाउस में रहते थे, which was built in the middle of the 19th century, जो 19th century के मिडल में बना था, middle 19th century। it was a fairly large पक्का हाउस मींस का बड़ा पक्का हाउस, जिसको क्या है जो सीमेंट से उससे चूने से बना था। made of limestone and brick, क्या लाइमस्टोन चूना पत्थर और ब्रिक ईंटों से बना था। on the mosque street in रामेश्वरम, जो मस्जिद की गली थी रामेश्वरम, उसके अंदर। my austere father, austere क्या था, सिंपल जो स्ट्रिक्ट जो फादर used to avoid all the inessential comforts and luxuries, जो क्या उन चीज़ों को अवॉइड करता, inessential जो जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती है, comforts मींस आराम, लग्जरी लाइफ जो होती है उसको क्या उसको कोई पसंद नहीं करता था मेरे पिताजी। however फिर भी all necessities were provided for, सारी necessities provide मींस की सारी ज़रूरत पूरी की जाती थी। in terms of food, खाने के रूप में, मेडिसिन दवाई और कपड़ों के रूप में। इनफैक्ट वास्तव में I would say mine was a very secure childhood, मेरा चाइल्डहुड क्या था, बहुत सिक्योर था, बहुत मटेरियली एंड इमोशनली, या मटेरियली एंड इमोशनली, मटेरियल वाइज एंड इमोशन वाइज, मटेरियल मींस जो सामान की जरूरत है इसके, और इमोशन जितने की जो खुशियाँ होती है उनके लिए। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, when I was 8 years old, 8 साल का था। for reasons I have never been able to understand, किसी कारण से मैं कभी समझ नहीं सका। a sudden demand for tamarind seeds, tamarind seed उसकी अचानक डिमांड erupted in the market, अचानक मार्केट के अंदर उसकी डिमांड हो गई। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop in Mosque Street, मैं उनको क्या कलेक्ट करता था और मॉस्को स्ट्रीट में जो प्रोविजन की शॉप है वहाँ पे बेचता था, दवाई की दुकान थी वहाँ पे। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना, एक दिन का कलेक्शन है उस समय क्या कुछ सारे को मिला के क्या एक आना मिलता था। My brother-in-law जलालुद्दीन would tell me stories, मेरा brother-in-law जो जलालुद्दीन वो मुझे क्या करते थे, स्टोरी बताते थे about the war which I would later attempt to trace in the headlines in the number, जो वो क्या जो हेडलाइंस जो पेपर के अंदर वो उसको बाद में देख के पढ़ता था। और एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारे एरिया को आइसोलेट मींस अलग कर दिया। was completely unaffected, जो अफेक्टेड नहीं था और किससे बाय द वार, बट soon India was forced to join the allied forces, something like स्टेट ऑफ इमरजेंसी वार डिक्लेयर। तो थोड़े दिनों बाद में क्या इंडिया को ज्वाइन करना पड़ा अलाइड फोर्स, जिसमें क्या जो फोर्सेस होती हैं, जो आर्मीज होती है डिफरेंट कंट्रीज की, वो एक साथ मिलकर लड़ती हैं। फोर्सेस टू ज्वाइन अलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी वार डिक्लेयर, स्टेट ऑफ इमरजेंसी वहाँ पे लगा दी थी। द फर्स्ट
टी केम इनटू द फ्रॉम ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन। फर्स्ट कैजुअलिटी कहती है कि ट्रेन को रोक दिया गया था। हॉल्ट एंड एट द रामेश्वरम स्टेशन, कहाँ पे? रामेश्वरम स्टेशन पे। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। क्या बंडल के रूप में या ट्रेन के बाहर बंडल को क्या फेंकना पड़ता था चलती हुई ट्रेन से। रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में रोड है, वहाँ पे चलती ट्रेन से फेंकना पड़ता था। दैट फोर्स्ड माय कजिन शमसुद्दीन वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। तो मेरे कजिन शमसुद्दीन को जो क्या डिस्ट्रीब्यूट करता था न्यूज़पेपर, उसको क्या किया? फोर्स किया टू लोग फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। तो बंडल्स को कैच करने के लिए वहाँ पे जरूरत पड़ी। तो मेरा कजिन करता था किसी हेल्पिंग हैंड की। एंड एज इफ नेचुरली, जो क्या नेचुरली होती है, क्योंकि बंडल जो कैच करने के लिए एक आदमी होता है तो वो तो अच्छे से कैच करेंगे। आई फिल्ड द स्लॉट, तो मैंने वो स्लॉट भर दिया, मीन्स उसकी जगह मैं आगे वहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, तो पहली कमाई के लिए शमसुद्दीन ने मेरी हेल्प की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, 50 साल बाद में, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माय ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। 50 साल में पहली बार मैंने ऐसा फील किया था कि मैं अपनी खुद की कमाई कर रहा था। 50 साल बाद में ऐसा लगा कि मैं खुद की कमाई से खुश था। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड मीन्स उसके घरेलू में, उसके अंदर क्या, जो घर के जो सदस्य होते हैं उनकी क्या आती है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी आती है। इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, इसमें एक विशेष सोशियल इकोनॉमिक और इमोशन वाला जो पर्यावरण है उसकी आती है अच्छी। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और कुछ अच्छे तरीकों से उसको ट्रेन किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, तो मुझे क्या मिली थी? ऑनेस्टी, ईमानदारी। एंड सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहना। फ्रॉम माय फादर, मेरे पिताजी से। फ्रॉम माय मदर, मेरी माता से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मेरा विश्वास था कि इसमें अच्छाई में। एंड डीप काइंडनेस, दयालुता में। एंड सो डिड माय 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो मेरी ब्रदर्स एंड सिस्टर में भी क्या वो चीज़ इनहेरिटेड थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माय चाइल्डहुड, मेरे चाइल्डहुड में कितने फ्रेंड थे? 3, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, जो क्या थे, कहाँ पे? हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे, हिंदू ब्राह्मण फैमिली। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, तो किसी ने भी ऐसा डिफरेंस फील नहीं किया कि हम अलग अलग रिलीजन से हैं एंड अपब्रिंगिंग, अलग अलग परिवार से आए हैं। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, तो उसके पिता का नाम था द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। तो प्रीस्ट मीन्स जो रामेश्वरम जो टेम्पल है रामेश्वरम का, उसके क्या पुजारी का बेटा था। लेटर ही टूक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, तो उसके बाद क्या उसके पिता से उसका प्रीस्टहुड मीन्स उसको पुजारी का पोस्ट से मिल गया अपने पिता के बाद में। फादर अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, तो वो क्या बिजनेस में चला गया, किसमें? ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, जो पिलग्रिम्स क्या होते हैं, तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए। एंड शिव प्रकाशन बिकम्स कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे कैटरिंग, जो कैटरिंग का बिजनेस होता है जहाँ पे वो करते हैं, जैसे सामान, जैसे चार बर्तन, पानी वो सारा उसके अंदर लग गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, जो हमेशा हर साल होती थी, और फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ गॉड फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज साइट, तो हमारी फैमिली क्या बोट अरेंज करती थी, जो आइडल्स बनाए जाते थे सेरेमनी के अंदर, उनको नदी को पार करके ले जाने के लिए, जहाँ पे मैरिज सेरेमनी होती है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड ब्रह्मा तीर्थ, एक तालाब के बीच में, एक पॉन्ड के बीच में क्या स्पॉट बनाया गया था, वहाँ पे उनको ले जाया जाता था। इसका नाम था ब्रह्मा तीर्थ, विच वाज नियर और जो हमारे घर के पास में। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज। माय मदर एंड ग्रैंडमदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, मेरे माता और पिता क्या जो बच्चों को ये स्टोरी बताते थे, किससे, कहाँ से, रामायण से ये स्टोरियाँ बताते थे। One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, Rameswaram Elementary School वहाँ पे 5th standard में 5वीं क्लास में था। A new teacher came to our class, नया टीचर आया। I used to wear a cap which marked me as a Muslim, मैंने एक कैप पहन की थी जिसके ऊपर ऐसा मार्क कर रखा था कि क्या मैं एक मुस्लिम हूँ। And I always sat in the front row next to रामानंद शास्त्री, तो पहली रो में बैठा था रामानंद शास्त्री के आगे। Who wore the sacred thread जो मतलब जनेऊ जो पंडित पहनते वो पहन रखा थी। The new teacher could not
स्टोमक ए हिंदू क्रिश्चियन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। नए टीचर को अच्छा नहीं लगा कि वो किसके साथ था, ये एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा है, क्रिस्ट का बेटा। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट। तो सोशल रैंकिंग जो हमारे टीचर ने देखी, आई वाज आस्क्ड टू गो, मुझे पूछा गया सीट ऑन द बैक सीट, बेंच पीछे की तरफ बैठने के लिए। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माय सीट इन द लास्ट रो। जैसे पीछे की तरफ पीछे वाली सीट पर बैठ गया तो उसको क्या डिप्रेशन सैड फील करने लगा वो। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, उसकी इमेज दिख रही थी, वो कैसा दिख रहा था, रोने जैसा। लास्ट रो पे शिफ्ट होने वाला है, लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी, तो ऐसा लास्टिंग इंप्रेशन मतलब उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं था, वो रो रहा था। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद में हम क्या गए, घर पे गए और अपने जो इंसिडेंट थी उसके बारे में पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समवट द टीचर, उसने टीचर को डांटा एंड इन आवर प्रेजेंस एंड टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। उसको ऐसा सोशल सामाजिक असमानता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, कम्युनल कम्युनिटी के अंदर इंटॉलरेंस मतलब बाधा वाला काम नहीं करना चाहिए। इनोसेंट चिल्ड्रन, तो इनोसेंट मतलब जो नाजुक बच्चे हैं उनको। ही ब्लंटली आस्क्ड, उसने घातक तरीके से अचानक पूछा था टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल, या तो माफी मांगो या फिर स्कूल से चले जाओ। एंड द आइलैंड से चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना केवल उसने टीचर ने अपना बिहेवियर रिग्रेट किया, मीन्स उसको बुरा लगा, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, जो अच्छाई जो सच्चाई की जो भावना थी, बिलीव जो होती है। लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, उसने अल्टीमेटली कन्वेड से क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था एक स्टेटमेंट जिसकी वजह से उसका माइंड चेंज हो गया टीचर का। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation. तो छोटी जो सोसाइटी थी रामेश्वरम की रिजिड थी। रिजिड मीन्स हार्ड इन फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सेग्रीगेशन मीन्स अलग होना, तो बच्चों को अलग नहीं होने देते, सब मिलजुल के रहते थे। However, my science teacher शिवा सुब्रमण्य अय्यर, दो ए ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ थी उसकी, तो क्या जो बिलीव नहीं करती थी, वह समथिंग ऑफ ए रेबल, क्या वो बदला लेने वाली थी, झगड़ा करने वाली थी। He did his best to break social barriers so the people from varying background could mingle easily. तो उसने क्या बहुत सारी बैरियर सोशल बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए बहुत मेहनत की, जिससे क्या लोग एक साथ मिंगल मीन्स मिल सकें, मिल के बैठ सकें। He used to spend hours with me, बहुत सारे घंटे बिताता मेरे साथ, and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the high quality people of the big cities. मैं तुम चाहता हूँ कि तुम अपनी ऐसी क्वालिटी डेवलप करो जिससे कि तुम क्या है बड़ी सिटी के अंदर अच्छी एजुकेशन पाओ। वन डे ही इनवाइटेड मी टू होम फॉर ए मील, अपने घर पे बुलाया भोजन के लिए। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड, उसकी वाइफ थी वो क्या हॉरिफाइड मीन्स गुस्से में थी। एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड इन द डाइनिंग फॉर हर रिचुअली प्योर किचन। जो रिचुअल क्या होता है उससे धार्मिक जो अच्छा प्योर मीन्स स्वच्छ जो किचन था उसके अंदर उसने मुस्लिम को बुला लिया, क्योंकि मुस्लिम सब लोग मीट को खाते इसलिए। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, अपने किचन में सर्व करने के लिए उसने मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट प्रोट्रूड नॉर डिड ही गेट एंग्री, ना तो वो क्या चेंज हुआ उसके बिहेवियर में चेंज हुआ, ना ही वो एंग्री हुआ अपनी वाइफ से, बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से खाना सर्व किया। एंड सेट डाउन, से बैठ गया बिसाइड टू हिज ओन मील, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वास्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर से उसकी वाइफ उसको देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, मैंने सोचा कि वो मेरे चावल खाने के तरीके में कोई डिफरेंस देखेगी कि अलग तरीके से खाता है, या फिर ड्रिंक वाटर अलग तरीके से पानी पीता है, या फिर क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, उसके बाद में क्या है उसने खाने के बाद में जो उसको क्लीन कर दिया इसको फ्लोर को। मैंने आई वाज लिविंग हिज हाउस, जो उसका घर से बाहर जा रहा था, शिव सुब्रमण्य इनवाइटेड टू जॉइन इन फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड के लिए डिनर पे उसने दोबारा इनवाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हेजिटेशन को देखते हुए ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, मुझे कहा कि तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर तुम सिस्टम को चेंज करने का डिसाइड कर लेते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसे प्रॉब्लम सामने आती हैं, कन्फ्रंट में सामना होता है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, अगले वीक
उस हाउस में घर में गया। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, अपने घर के अंदर ले गई, सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, अपने हाथों से भोजन खिलाया। देन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया था, इंडिया की जो फ्रीडम थी वो पक्की हो गई थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडिया का अपना खुद इंडिया, नया इंडिया बनाएंगे, डिक्लेयर गांधी जी ने कहा। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, अनप्रेसिडेंटेड जिसकी कामना नहीं की जा सके, ऑप्टिमिज्म मींस अच्छाई की तरफ। आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, तो मैंने मेरे फादर से परमिशन मांगी कि मुझे रामेश्वरम से जाना है, स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे मेरे को पढ़ना है। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, उसने मुझे बताया कि जैसे जो जोर से सोच रहा हो, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मुझे पता है कि तुम्हें बाहर जाना है, किसके लिए, ग्रो मींस अपना डेवलपमेंट करने के लिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या जो सीगल्स होते हैं, एक जानवर होता है क्या जो सन के चारों ओर नहीं उड़ते क्या, अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, या तो अकेले या फिर बिना किसी घोंसले के। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माय हेजिटेंट मदर, ही कोटेड मींस उसने कुछ वर्ड्स के खलील गिब्रान टू माय हेजिटेंट मदर, जो मेरी मदर कहती हेजिटेंट बस हिचकिचा रही थी मुझे छोड़ने के लिए। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, जो अपनी लाइफ है उसके बच्चे हैं। दे कम टू यू, तो तुम्हारे पास है बट नॉट फ्रॉम यू, तुम्हारे तरीके से नहीं, तुमसे नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, तुम अपना प्यार दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, अपने विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास क्या अपनी थॉट्स हैं। तो ये जो कंटेक्स्ट लिया गया था अब्दुल कलाम का एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।